सबकी माँ सदा ही माँ, लाखों करोड़ों वर्षों से माँ है और लाखों करोड़ों वर्ष माँ ही रहेगी। उसका जय घोष लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। अब जरा हिंदुस्तानी में भी एक नारा लगा दें। मैं जय हिंद कहूंगा, आपने जय भारत कहना। जय हिंद, जय हिंद। एक बार दोनों मुठियां बंद करके ऊपर उठाते हुए पूरे ताकत से बोलना। बस इतना ही जोर से बोलना कि लाहौर सुन जाए और बीजिंग सुन जाए, बाकी यूएनओ अपने आप पहुंच जाएगी। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। पूज्य 59 वर्ष पूर्व कुरुक्षेत्र, जिसको रणभूमि नहीं कहा जाता है, धर्म क्षेत्र कहा जाता है, भगवान श्री कृष्ण के मुख से अर्जुन को माध्यम बनाकर एक ज्ञान दिया गया, जिसको गीता जानते मानते और कहते हैं। यह ईश्वरीय संदेश था। इस ज्ञान के बारे में स्वयं प्रभु ने कहा, जब समाज ने पूछा वो ज्ञान कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि वो ब्रह्मांड में है। उन्होंने कहा कि उसको पहचानेंगे कैसे, तो कहा एक सूर्य नहीं, अगर 100 सूर्य एक साथ जगमगाएं तो उससे भी अधिक प्रकाशवान है। मैं और आप एक सूर्य भी देखना संभव नहीं होता है, तो 100 सूर्यों से भी अधिक प्रकाशवान है। फिर पूछा वो स्थिर है कि गतिमान है, कहा गतिमान है। गति क्या है? उन्होंने कहा ना प्रकाश की गति है ना वायु की गति है, मन की गति को अगर 1000 गुना कर दिया जाए इससे भी अधिक गतिमान है। उनका जो इतना प्रकाशवान है और जो इतना गतिमान है, फिर वो कलयुग के कल्याण के लिए प्रकट कैसे होगा? तब व्यास चुने गए, जो सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, भेद करेंगे ब्रह्मांड में। उनको ये दिव्य शक्ति होगी कि वो उस ज्ञान को देख भी सकेंगे और पढ़ भी सकेंगे। और उन्होंने कहा कि जो इतना गतिमान है, तो उसी गति से जब वो बोलेंगे तो लिखेगा कौन? तब गणपति का चयन हुआ कि सतयुग के अंदर जो उनका परशुराम के आक्रमण से दंत विखंडन हुआ था, वह दंत उससे भी अधिक गतिमान लिखता है। और इसलिए व्यास ने पढ़ते गए, बोलते गए, गणपति लिखते गए, फिर उसको संवाद में परिवर्तित किया। उसको गीता कहते हैं। गीता, इसमें जिस धर्म को बताया गया है उसके साथ ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना ईसाई है, ना पारसी है, ना बौद्ध है, ना यहूदी है, ना जैन है, ना सिख है। जितने भी प्रकार के धर्म शब्द ऐसे विशेषण वाले हैं, उसमें से कोई विशेषण नहीं है। धर्म यानी केवल मानव मात्र नहीं, प्राणी मात्र के लिए जो कल्याणकारी है उसको धर्म बताया गया। पूरी गीता के अंदर धर्म की पूजा पद्धति क्या रहेगी, इसके लिए एक भी शब्द नहीं है। और इसलिए गीता पूजा पद्धतियों की विविधता को स्वीकार करती है और मान्य करती है, परंतु स्वयं किसी पूजा पद्धति को बताती नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा धर्म का शाश्वत जीवन मूल्य है जो अपरिवर्तनशील है। चोरी मत करो, झूठ मत बोलो,
हिंसा मत करो, अपराध नहीं, बेईमानी नहीं, सत्य बोलो, प्रकृति का शोषण मत करो, प्राणी के प्रति ममता, प्यार और दया का भाव रहना चाहिए, जीव पर और प्रकृति पर जुल्म मत करो। जो शाश्वत चीजें हैं वही गीता ने कही है। इसलिए गीता का संदेश यह है, अमरता का भी संदेश है और यह सत्कर्म के जन कल्याण का भी संदेश है। इस गीता संदेश को समझने वाले लोगों ने इसकी यात्रा तय की। पहला कहा यह भक्ति योग है। अगर आप बिलीवर हैं, ईश्वर के प्रति विश्वास है, अगर नहीं है विश्वास है, समर्पण है, तो ऐसी जब भक्ति जागती है तो यह भक्ति योग का मार्ग है। इस भक्ति के कारण आदमी में ज्ञान और विवेक आता है। उस ज्ञान को, विवेक को, विद्या को अमर कहा गया है और अजर कहा गया है। इसलिए उसमें से ज्ञान और विवेक का योग जन्मता है। जब ज्ञान और विवेक का योग आता है तब उसमें कर्म और सत्कर्म, सन्मार्ग पर चलने का क्रम जागता है। इसलिए महाभारत हिंसा नहीं थी, संघर्ष और युद्ध था, यानी कर्म करने का एक रूप था। अधर्म, अज्ञान, असत्य, अपराध, शोषण, हिंसाएं जाएं, मनुष्य कल्याण के मार्ग पर चले तो कर्म जागता है। फिर कर्म योग से आगे बढ़ती है गीता, तो वो कहती है अब जो व्यवस्थाएं बनेंगी, जो संचालन होगा और जो न्याय मिलेगा, इसलिए गीता आचरण है, उपदेश नहीं है। इसलिए प्रबंधन अच्छा हो, सबके वेलफेयर का हो, संचालन ठीक हो, किसी के साथ भेदभाव नहीं हो, किसी का शोषण नहीं हो, और उसी के साथ साथ न्याय मिले, सबको मिले, शीघ्र मिले, सस्ता मिले। इसलिए गीता को संचालन योग, प्रबंधन योग, न्याय योग के रूप में भी कईयों ने परिभाषित किया है। पूरा विश्व गीता जयंती मना रहा है। हम भी आज के दिन उस अद्वितीय ग्रंथ को, जिसने महाभारत के बाद भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान किया, उसके लिए भी एक बार स्मरण करेंगे। जब ब्रिटिश हुकूमत ने 1905 में बंगाल के विभाजन का निर्णय किया, तब बंगाल का मोहम्मद दीन था कि मोहनलाल था, झोपड़ी वाला था कि महल वाला था, कुलपति और शिक्षाविद था, विद्वान था कि सामान्य किसान मजदूर था, महिला पुरुष थी। 50,000 से अधिक लोग गीता लेकर इस नारे को लगाते हुए सड़कों पर उतरे थे कि ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़ कर फेंकेंगे, ब्रिटिश माल का बहिष्कार करेंगे और अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करेंगे। इतिहास साक्षी है, गीता ने बंगाल विभाजन को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। खुदीराम बोस थे कि सरदार ये थे मदनलाल ढींगड़ा, हेमू कलानी, चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्र सन्याल, वासुदेव बलवंत फड़के, चाफेकर बंधु, यानी इस श्रेणी में रोशन सिंह, राजेंद्र लाहड़ी आदि आदि, जिन्होंने मौत से पहले गीता ही पढ़ते गए और गीता हाथ में लेकर मौत को गले लगाया। इसलिए इनके शब्द बड़े विचित्र हैं। हेमू कलानी ने कहा, अंग्रेज को गलतफहमी हो गई है, वो मुझे मारने वाले हैं। आत्मा मेरी अमर है, इसलिए वो मरती नहीं है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि का श्लोक बोलते, तो फिर मारेंगे किसको? वो ये मरना नहीं है, यह नए जीवन की शुरुआत है। इसलिए उन्होंने पत्र लिखते हुए कहा, उधम सिंह ने जनरल डायर को सबक सिखाने के लिए गीता रूपी ग्रंथ में ही पिस्तौल छिपाकर ब्रिटेन के अंदर उसको
सबक सिखाया था, जिसने भारत के देशभक्तों पर जुल्म किए थे। खुदीराम बोस ने लिखा था कि मुझे मौत का भय था। गीता ने मुझे बताया तुम काहे को, क्योंकि मौत का भय उसको होगा जिनको मौत होगी। मैंने तुझे दो चीजें दी है, शरीर दिया है जिसको जला तो सकते हैं, मार तो सकते हैं, पर वो पुनर्जन्म लेता है, इसलिए वो भी मौत नहीं है। और आत्मा तो न जलती है, न भीगती है, न बहती है, न सूखती है, उसको तो अमर है और अजर है, खरोंच भी नहीं लगा सकता कोई। फिर तू किस लिए डरता है? उन्होंने कहा इसलिए अब मुझे मौत से मोहब्बत हो गई। भगत सिंह ने कहा था बेबे मैंने तो कुड़ी ढूंढ ली है, सगाई करने जा रहा हूँ, विवाह रचूंगा। इतिहास जानता है भगत सिंह ने उस लड़के का नाम बोला था, वो मौत है। सबसे हसीन है, इसको गले लगा लो, पिछला जन्म चला जाता है, अगला जन्म शुरू हो जाता है और आत्मा अमर है। इसलिए मेरा मिशन और भक्ति कभी मरती नहीं है। बापू ने, तिलक ने, सरदार पटेल ने, लाला लाजपत राय ने, अरविंद घोष ने, MS गोलवलकर ने, डॉक्टर हेडगेवार ने, विनोबा भावे ने, चाफेकर ने, सावरकर ने, इन सब ने कहा था गीता ये एक लाठी के समान है जो अंग्रेज को सबक सिखाएगी, विदेशी धर्मियों को भगाएगी, समाज को जाति, मजहब, प्रांत, भाषा से ऊपर मिलकर जोड़ेगी कि हम सब एक भारत और एक जन हैं, एक भारतीय हैं, और यही हमारी स्वतंत्रता का सहारा है। ऐसे अनेक चीजों में से इस गीता जयंती महोत्सव को मनाया जा रहा है। मैं इस गीता जयंती महोत्सव पर, भारत माता मंदिर के शिलान्यास पर आप सब और हम सब स्वस्थ रहे, सकुशल रहे, गीता को जिएंगे, इसलिए आखिरी पंक्ति बोलकर विषय को आगे बढ़ाता हूँ। इस विषय की गीता यह मानव के कल्याण के लिए नहीं है, केवल यह प्राणी मात्र के कल्याण के लिए, यह केवल किसी देश और जाति के लिए नहीं है, ये पूरे विश्व नहीं, पूरी सृष्टि और ब्रह्मांड के लिए। लव द नेचर, रिस्पेक्ट द नेचर। इसलिए पशु पक्षी के प्रति, वनस्पति के प्रति प्यार पैदा करती है, उसके शोषण के लिए इंकार करती है। तो इस प्रकार का यह गीता का संदेश आने वाले कल से, जिससे विश्व भारत सहित हिंसाओं से, अपराध से मुक्त होगा, वह शांति से, विकास के साथ, सद्भाव के साथ जी सकेगा, इसकी मंगल और शुभकामना करता हूँ। भारत यह मानव निर्मित देश नहीं है। दुनिया में एक ही देश है जो मानव निर्मित नहीं है, देव निर्मित है। बाकी सारे देश जब मानव की उत्पत्ति आई उसके द्वारा बसाए गए, इसलिए इसको इसी एक देश को संज्ञा है, यह देव निर्मित है। आर्यव्रत, भारतवर्ष, हिंद, हिंदुस्तान, इंडिया, चलते चलते ये कई नामकरण उसके बनते चले गए। और इस प्रकार से मैं सतयुग के अंदर देश नहीं थे, देशों की सीमाएं नहीं थी, परंतु जिस समय त्रेता युग आया तो राज्यों की सीमाओं का जन्म हुआ। राम रावण का उद्धार करने के बाद जब अयोध्या पहुंचे, अयोध्यापति के रूप में आए, तो उनकी मोहर थी सप्त द्वीपों सप्त सरोवरों, दशों दिशाओं, यानी पूरी पृथ्वी उसके वो शासक थे। इस सारे को उस समय आर्यव्रत या भारत ज्ञान और विज्ञान के शोध का केंद्र माना जाता था। जब द्वापर समाप्ति पर था, उस समय राजसु यज्ञ करके युधिष्ठिर जब राजा बने, तो उनकी जो मोहर थी
उसमें मोहर में था उत्तरम यत् समुद्रश्चैव हिमाद्रिश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। हिमालय और हिंद महासागर के बीच में भारत है। पूर्व पश्चिम की तरफ जाएंगे तो हिमालय और हिंद महासागर, पश्चिम में ईरान है जहाँ मिलते हैं, पूर्व में इंडोनेशिया है वहाँ मिलते हैं। और इसलिए युधिष्ठिर आज के जो एशिया के अफ्रीका के 54 देश बनते हैं इसके अधिराजा थे। इसको उस समय श्रेष्ठ भारत, महान भारत, विश्वगुरु भारत के रूप में जाना जाता था। पृथ्वी के सब राजवंशों ने उनसे मैत्री करते हुए कहा था, आप जन कल्याण और जन विकास के लिए, प्राणियों के सद्भाव के लिए, फ्रेंडली टू नेचर, फ्रेंडली टू एनिमल्स, जो भी नियम कानून बनाएंगे हम सब उसका पालन करेंगे। यह उस समय का भारत। 1857 जब ब्रिटिश इस देश पर शासक बनने की तरफ बढ़े, उससे पहले यूनानी, रोमन, मिस्र, शक, हून, कुषाण, डच, पुर्तगीज, फ्रेंच, ब्रिटिशर्स, मुगल, तुर्क, तारतर, मंगोलियन, पठान ये आक्रांता बनकर आए। 1857 की जन क्रांति जब थोड़ा विफल हुई, रुक गई, थमी और आगे बढ़ रही थी, उस समय जब ब्रिटिश हुकूमत बनी तो उसकी एक सीमा काबुल कंधार थी, दूसरी सीमा म्यांमार रंगून थी, तीसरी सीमा हिंद महासागर थी, चौथी सीमा तिब्बत थी। आज यह 13 देश बनते हैं। ब्रिटिश हुकूमत ने हिंदुस्तान का 1857 के बाद बंटवारा करना शुरू किया, बफर स्टेट्स बनानी शुरू की और पड़ोस के अंदर भारत के आज जो 12 देश, 2 देश समुद्र के अंदर, 11 भूमि में दिखाई देते हैं, यह कभी भारत था 1857 में, पर 1947 में जो भारत कट पिट कर मिला वह बहुत छोटा रह गया। हम 1857 में 87 लाख वर्ग किलोमीटर का भारत थे। आज के वो 13 देश मिलाकर भारत थे। आज का भारत 31.5 लाख किलोमीटर का भारत बचा है। इसलिए हम कटते घटते इतने छोटे होते चले गए। प्रश्न खड़ा होता है, ये घटने का क्रम चलेगा, मंदिर टूटने का क्रम चलेगा, बहू बेटी की इज्जत को लूटने का क्रम चलेगा, धर्मांतरण होने का क्रम चलेगा, हम दीनहीन मार खाने वाले भारतीय हिंदू सनातनी रहेंगे, या हम इस चक्र को रोककर फिर से इसको परिवर्तित करेंगे। यह भारत माता मंदिर इस भूगोल का मंदिर नहीं है जो आज भारत हमारे पास है। यह उन जीवन मूल्यों का भूगोल का मंदिर है जिसकी संस्कृति विश्व सत्य, कर्म और सन्मार्ग पर चले। इन्हीं शब्दों के साथ भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।